diplomacy. The next issue is that is there any relation between national interest and foreign policy? एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि क्या जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो कौमी मफाद है और जो बैनुल-अक़वामी पॉलिसी, जो खारजा पॉलिसी है, क्या दोनों में कोई ताल्लुक है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं या दोनों एक दूसरे से आज़ाद हैं, उनमें कोई ताल्लुक नहीं है? So we would see that the national interest is promoted and safeguarded through foreign policy. Remember, कोई भी जो कौमी मफाद है, अगर उसको प्रमोट करना है तो उसके लिए फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत होगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी विल गिव डायरेक्शन, इट विल प्रोवाइड द वे टू द डिप्लोमेट्स कि उन्होंने कौन से टारगेट्स को अचीव करना है, कौन से असूल हैं जिस पे उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को हासिल किया जा सकता है। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि नेशनल इंटरेस्ट आर परस्यूड थ्रू 3 methods. We have just discussed that national interests are promoted through 3 methods. One was the coercive method, जिबरी तरीके. The second was alliances, जिसमें एक स्टेट मुआहदे करता है. And the third is the use of diplomacy. And can you see that diplomacy is then operated through, it is followed through foreign policy. तो ये जो डिप्लोमेसी है, जो कि थर्ड पीसफुल मेथड है ऑफ प्रोमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट, तो जाहिर बात है डिप्लोमेसी का ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से होगा. सो एज अ रिजल्ट फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट आर इंटरलिंक्ड, दे आर स्ट्रांगली रिलेटेड. Foreign policy is the instrument through which national interests are pursued and promoted. Remember, I am repeating again, foreign policy is the instrument through which national interests are pursued and promoted. Foreign policy ही वो जरिया है, यही वो आला है जिससे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोमोट किया जाता है. अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो कैसे एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, कैसे वो दूसरे स्टेट के साथ इंटरेक्ट करेगा? तो जाहिर बात है एक फॉरेन पॉलिसी होगी और उस फॉरेन पॉलिसी के तहत ही डिप्लोमेट्स बात करेंगे और इसी बातचीत में दे विल बी प्रमोटिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट. सो अगेन वी कैन सी देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द टू. इसमें मॉर्गेंतो की भी एक ज़बरदस्त, एक खूबसूरत सी बात शामिल है. अकॉर्डिंग टू मॉर्गेंतो, the foreign policy seeks the defense of national interest through peaceful means. Foreign policy seeks the defense of national interest through peaceful means. Again, it means that the national interests are promoted through peaceful means by the foreign policy. जितने भी कौमी मफाद हैं तो वो पुरअमन तरीके से हल हो जाते हैं through the use of foreign policy. And remember, the government would never pursue a foreign policy which would harm national interest. कौन सी गवर्नमेंट होगी जो कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करे जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो? कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी. जो उनकी नेशनल इंटरेस्ट होंगे, जो कोई मफाद होगा, तो फॉरेन पॉलिसी उन्हीं को देख के बनाई जाएगी. अगर हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का महवर भी यही होगा, ना कि ऐसे असूल होंगे जो कि कश्मीर की हिमायत ना करें, बल्कि हमारा मकसद हमेशा कश्मीर और इस मसले की हिमायत करना होगा. सो दिस इज हाउ आवर फॉरेन पॉलिसी वुड बी प्रमोटिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट. व्हेन अ गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, इट मेक्स अ लिस्ट ऑफ ऑल इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड गोल्स. फॉरेन पॉलिसी बनती कैसी है? उसके लिए पहले गवर्नमेंट ने अपने जितने भी उनके प्रायोरिटीज़ होंगे, जो उनकी अहदाफ होंगे, जो उनके कौमी मफाद होंगे, तो उनकी वो एक लिस्ट बनाएगा, उनकी एक फहरिस्त बनाएगा जिसमें उन्होंने अपने अहदाफ, अपने टारगेट्स रखे होंगे. क्योंकि फॉरेन पॉलिसी वैसे नहीं बनेगी, पहले आपने अपने टारगेट्स चूज़ करने होंगे, अपने कौमी मफाद को सामने रखना होगा. उसके बाद द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स आर आल्सो केप्ट into consideration. There may be identical or conflicting national interest. तो इसके बाद जो बाकी अक़वाम हैं उनके भी आपने कौमी मफाद सामने रखने हैं.
तो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को अगर आपने सिर्फ प्रमोट करना हुआ तो रिमेंबर अ स्टेट कैन फेस प्रॉब्लम फॉर प्रमोटिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट बिकॉज देयर मे बी सम कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट विद अदर स्टेट एज वेल। तो सबसे पहले आपने अपने जितने भी मफाद हैं और जितने आपके गोल्स हैं उनकी फहरिस्त बना लेनी है। उसके बाद जो बाकी स्टेट्स हैं स्पेशली नेबरिंग स्टेट्स एंड देन अदर स्टेट्स, तो आपने उनके भी नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख देना है, उनको भी अलग खाने में रख देना है। एंड देन यू वुड सी वेयर आर द कॉमन इंटरेस्ट, वेयर आर द आइडेंटिकल इंटरेस्ट एंड वेयर आर द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। जहाँ पे कुछ स्टेट्स के बीच में आपके इंटरेस्ट आइडेंटिकल आ रहे हों, so that state can form an alliance, and where there is a conflicting interest, so they can be solved through diplomacy. So can you see that by doing this you are making a very systematic foreign policy. So the government would then design a foreign policy to pursue its national interest or bring modification and compromise in foreign policy, keeping in mind the need of the interest and the strength of its national power in supporting the policy. तो जो आपने अपने तरजीहात लिख दिए हैं, उसके बाद आपने दूसरे मुल्क के कोई मफाद की तरजीहात लिख दी हैं और फिर आपने वहाँ से एक सर्च किया कि कहाँ पे आइडेंटिकल इंटरेस्ट है, कहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है. सो यू कैन मेक अलायंस विद द स्टेट्स which have common interest with your state and where there is a conflicting interest. So then there is a need for modification, there is a need for compromise. तो जहाँ पे conflicting situations हैं, conflicting interest है, तो फिर एक state ने उनको resolve करने के लिए अपने interest में कुछ modification कर लेना है. अगर modification possible नहीं है तो state फिर दूसरे country के साथ एक dialogue कर सकता है, एक सेट ऑफ, एक सिस्टम ऑफ, एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग नेगोशिएशंस स्टार्ट कर सकता है इन विच दे कैन टॉक एंड दे कैन सेटल देयर इशू थ्रू दैट डायलॉग्स. बट अगेन दिस हैज टू बी आइडेंटिफाइड कि यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है एंड दिस हैज टू बी रिजॉल्व पीसफुली थ्रू डायलॉग. अब इसमें भी है व्हेन द स्टेट इज कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, remember the national power would be a contributory factor. एक state अगर उसकी national power ज़्यादा है, so it would not look at the conflicting interest because it has a larger national power. It can promote its national interest because of its larger power. अगर एक state की power कम है, वो इतना powerful country नहीं है, so then it will make some compromises, it will make some adjustment. So because as we already know that Morgenthau says that the national interests are dependent on the national power. किसी भी country की जितनी national power ज़्यादा होगी उतना ही उसके national interest ज़्यादा होंगे. Example यहाँ पे again दी जा रही है कि one national interest of US is the support of Israel in Middle East, which is a conflicting interest with several Muslim states in the region. However, US shows little compromise in her foreign policy due to her status of being superpower. आपको एग्जाम्पल समझ आ रही है कि US का एक जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसराइल का दिफा भी करना है. इसराइल की जो टेरिटरी है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है मिडिल ईस्ट में, उसको कायम रखना है. इसलिए यूएस हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता है, ना सिर्फ इकोनॉमिक सतह पे, ना सिर्फ ट्रेड सतह पे भी, बल्कि वो इसको यूएन में भी सपोर्ट करता है और यही इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है. लेकिन ये जो इनकी सपोर्ट है, इट इज़ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट विद द मुस्लिम वर्ल्ड बिकॉज द मुस्लिम वर्ल्ड डू नॉट वांट इसराइल टू बी एग्जिस्टिंग इन दैट गल्फ स्टेट. तो अब कैसे इस मसले का हल हो, क्योंकि यूएस इतना पावरफुल कंट्री है, इट्स अ सुपर पावर. Therefore, it is not compromising on this interest. It still pursue this interest. It still maintain this interest without considering the other neighboring countries because of its immense national power. So remember again, the national power of a state is a contributory factor in promoting national interest. One national interest of Pakistan is to establish friendly and brotherly relation with Muslim countries because Pakistan is
an ideological state founded on the name of Islam. This national interest is then the guiding principle of Pakistan foreign policy. तो एक पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ये है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस्लाम के नाम पे वजूद में आया है. पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. तो अगर पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है, ये इस्लाम के नाम पे वजूद में आया है, तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं तो पाकिस्तान चाहेगा कि इन तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ एक मजबूत ताल्लुक कायम करिए. दे शुड हैव ब्रदरली रिलेशन विद ऑल द मुस्लिम कंट्रीज. तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव है, एक नेशनल इंटरेस्ट है, इसी की बेस पे पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को मुरत्तब करता है, अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाता है. एंड दिस इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. तो ये हमारी रहनुमाई करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को पेश करने में, उनको मुरत्तब करने में. समटाइम national interest may result in conflict and tension in international world due to conflicting interest. This kind of situation may lead to conflict or war. तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब कुछ स्टेट्स के बीच में conflicting interest हो तो उस conflicting interest की वजह से there may be situation of conflict, there may be situation of war, and in this kind of situation compromise and adjustment is very necessary. तो अगर conflicting interest को आपने resolve करना है, remember there should be modification in the foreign policy, and that foreign policy again should be molded keeping in mind the national interest. But again, as we have seen that the national power would determine that how much you can promote or may compromise on your national interest. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने में फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अगेन अ स्टेट विल लुक एट इट्स नेशनल पावर अगेन टू प्रमोट इट्स नेशनल इंटरेस्ट. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट.